हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हिंदी ग्रामर की एक शुरुआत की है, हम एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं। जिसमें हम पढ़े थे वर्णमाला और पढ़ रहे थे पद के भेद। पद के भेद में हम पढ़े थे लिंग, लिंग का वचन, लिंग को सॉरी पद के भेद में पढ़े थे हम संज्ञा। संज्ञा में हम पढ़े थे लिंग, वचन। लिंग को पढ़ चुके थे, वचन पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम वचन का एक क्लास ले चुके हैं। वचन का एक क्लास पार्ट 2 है, दूसरा क्लास आज पार्ट 2 है। ठीक है, वचन का हम 2 क्लास ले रहे हैं, एक क्लास इससे पहले ले चुके हैं। आज उस क्लास में बचा हुआ जो मैटर है उसको हम समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो आज क्लास में हम पढ़ेंगे वचन। उससे पहले आपको टॉपिक से जोड़ दें, हम पढ़ रहे थे वचन। वचन कितने होते हैं? तो 2 वचन होते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले पद के भेद पढ़े थे। पद के भेद में पढ़े थे विकारी अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को हम पढ़ रहे थे। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इतने 4 जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। उसमें हम संज्ञा पढ़े। संज्ञा का अविकारी परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा था? तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा था। तो हम उसमें संज्ञा सबसे पहले पढ़े और संज्ञा को देखे कि कैसे वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार चेंज होती है। तो सबसे पहले हम लिंग पढ़े। लिंग का एक क्लास हम बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको दे चुके। आई होप आप पसंद किए हो। आज इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं लिंग। इसके पहले लास्ट वाले क्लास में भी हम लिंग पढ़े थे और उसका बचा हुआ भाग आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो वचन कितने होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन, उसको आप ध्यान देना होगा। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़े थे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में पढ़े थे कि एक होता है निर्विभक्ति, एक होता है सविभक्ति। निर्विभक्ति किसको कहते हैं? जिसमें विभक्ति कारक चिन्ह ना उसको निर्विभक्ति कहते हैं और जिसमें विभक्ति कारक चिन्ह उसको सविभक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे निर्विभक्ति कारक चिन्ह। निर्विभक्ति से कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाए, तो लास्ट वाली क्लास में उसको बता चुके थे। आज उस क्लास में हम बताएंगे सविभक्ति से कैसे एक वचन से बहुवचन बनाए। सविभक्ति जिसमें कारक चिन्ह 7 हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। देखिए, समान हिंदी में हम पढ़ रहे थे सविभक्ति रूप। सविभक्ति रूप जैसे निर्विभक्ति रूप इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से और बहुत इजी तरीके से और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। और आज की इस क्लास में दूसरा है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में दूसरा नियम है सविभक्ति रूप, जिसके साथ क्या हो? कारक चिन्ह हो। ठीक है, विभक्ति कारक चिन्ह हो, उसी को कहते हैं सविभक्ति रूप। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें रूल है। पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल कह रहा है निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने। निर्विभक्ति, ध्यान से देखिएगा, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ लगा करके लगाते हैं। ठीक है, ओ और ओ लगा करके इसका बहुवचन बनाते हैं। मतलब आप समझ चुके होंगे कि इससे पहले जब हम निर्विभक्ति चिन्ह बताए थे, निर्विभक्ति रूप बताए थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि उसमें कारक चिन्ह नहीं आएगा, तब कैसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसे लड़का था तो अगर लड़का है और उसके बहुवचन बनाना है तो हम लड़के बना दिए थे। ठीक है, लड़कों भी आप सुने होंगे, लेकिन हम आपसे बताए थे कि लड़कों कहाँ होता है। लड़कों से विभक्ति कारक चिन्ह जब आएगा तब उसमें हम लड़कों लिखेंगे बहुवचन बनाने के लिए। लेकिन एक वचन का सीधा सा जो निर्विभक्ति चिन्ह था, निर्विभक्ति रूप था, उसमें लड़का सा लड़के बना रहे थे। ठीक है, लड़का से लड़के बना रहे थे। तो अब इसमें एक बता रहा है कि जो निर्विभक्ति, यही है ना निर्विभक्ति, इसमें इसके साथ कोई भी विभक्ति कारक चिन्ह नहीं है। जो निर्विभक्ति से बहुवचन बने थे उसमें अगर हम विभक्ति लगा दें तो उसका क्या बन जाएगा? तो उसको उसमें क्या क्या लग जाएगा? ओ और ओ। ठीक है, ओ और ओ। जैसे यहाँ देखिए, निर्विभक्ति शब्द है लड़का और उसमें हम बहुवचन बनाए लड़के, हो गया। जब ये लड़के बहुवचन बन गया तो इसमें हम लगा दिए ने। क्या लगा दिए? ने। ने क्या है? विभक्ति कारक चिन्ह है। जब कारक पढ़ेंगे तो हम इस सबको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ने क्या है? विभक्ति कारक चिन्ह है। जब ये विभक्ति कारक चिन्ह है तो इसका बहुवचन कैसे बनेगा? लड़को बनेगा। जैसे कि हम चर्चा किए थे कि अगर आप कह रहे हैं कि लड़का से कैसे लड़का का बहुवचन अगर लड़के होता है तो लड़को कहाँ लिखा जाता है? तो लड़को वहां लिखा जाएगा जहां पर विभक्ति कारक चिन्ह होगा, सविभक्ति रूप होगा।
जैसे उसके साथ विभक्ति कारक चिन्ह होगा। देखिए विभक्ति कारक चिन्ह है, ने, मैं, पै, पर, ये सब जो है क्या है, विभक्ति कारक चिन्ह है। ठीक है, तो वहाँ जहाँ पर लगेगा वहाँ वहाँ उस शब्द को हम कैसे बनाएंगे, ओ और ओ लगा करके, ओ और ओ लगा, जैसे यहाँ पर ओ लगा, वो भी लगता है ओ और यूं लगा करके। देखिए आगे उदाहरण से हम समझेंगे, बस हमको ये समझना है, इतना ध्यान देना है, कहाँ पर हमें विभक्ति कारक चिन्ह अगर आ गया, जिसमें विभक्ति कारक चिन्ह आ गया तो कहाँ पर हमें ओ और यूं लगाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ओ कहाँ लगाएंगे, जो अकारांत अकारांत उकारांत उकारांत है वहां पर हम क्या लगाएंगे, ओ। और जो यो कहाँ लगेगा, जो इकारांत और इकारांत है। आई होप आपके प्रांत जो हम इकारांत उकारांत इकारांत बता रहे हैं, इसके पहले वाली क्लास में हम बहुत ही डिटेल से बताए हैं। यहाँ पर हम ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाहते। जो नहीं जानते होंगे ये अकारांत इकारांत उकारांत क्या है, तो इसके पहले वाली क्लास हमारी देखिएगा, तो उसमें हम बहुत ही डिटेल से बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर इकारांत उकारांत वाले शब्द जो होंगे वहां पर यूं लगाकर हम बहुवचन बनाएंगे, और जो अकारांत अकारांत उकारांत उकारांत होंगे वहां पर यूं लगा करके हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे यहाँ लड़का लड़के थे, यहाँ पर देखिए लड़का लड़का क्या है, अकारांत है अकारांत है अकारांत है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ओ लगाकर, तभी तो लड़को लड़के लड़का का अकारांत है तो लड़को हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यो लगा करके देखिए, यहाँ पर इतना तो हो गया। जैसे लड़का 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 क्या है, निर्विभक्ति रूप है, और जब निर्विभक्ति रूप है तो लड़का का बहुवचन बनाएंगे तो लड़की हो जाएगा। अगर उसके साथ विभक्ति कारक चिन्ह आ जाएगा तो ओ लगा देख लेंगे कि हम अकारांत है उकारांत है कि इकारांत है, बस इतना ध्यान। इकारांत है तो यो लगेगा, अकारांत है या उकारांत है तो ओ लगेगा। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये अकारांत है, क्या है, अकारांत है, तो इसमें क्या लगेगा, ओ लगेगा। तो लड़के से लड़को कब होगा, जब विभक्ति कारक चिन्ह होगा तभी होगा। अगर नहीं विभक्ति कारक चिन्ह नहीं होगा तो लड़का का बहुवचन लड़की होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए भक्त 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 का बहुवचन भक्ति होता है, क्योंकि हम बताए थे अकारांत जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका बहुवचन वही होगा, जैसा एक वचन और बहुवचन उनका सेम होगा। ऐसा हम आपको बताए थे कि जितने अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका एक वचन और बहुवचन सेम होगा। देखिए ये अकारांत है और पुल्लिंग शब्द है, तो इनका बहुवचन और एक वचन सेम ही है। तो यहाँ से अगर हम इसका विभक्ति चिन्ह लगा दिए, विभक्ति कारक चिन्ह लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, भक्त का भक्तों, भक्त का भक्तों, ओ लगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्त्री स्त्री, अगर हम बताए थे इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग है, तो वहां पर हम छोटी ए की मात्रा लगा करके और उसके ऊपर या जोड़ देते हैं। ऐसा हम इसके पहले वाले क्लास में बहुत डिटेल से इसका रूल बताए थे, तभी स्त्री का स्त्रियों हो गया, स्त्रियां हो गया। लेकिन हम स्त्रियों कहाँ लिखते हैं, जब विभक्ति कारक चिन्ह कोई आएगा तो हम स्त्रियों का स्त्री का बहुवचन का विभक्ति कारक चिन्ह के साथ स्त्रियों लिखेंगे, और निर्विभक्ति रूप में हम स्त्रियां लिखेंगे। ठीक है, निर्विभक्ति रूप में हम स्त्री का स्त्रियां लिखेंगे बहुवचन में, अगर कारक चिन्ह आ गया तो स्त्री का स्त्रियों लिखेंगे बहुवचन में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखिए एक हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, किससे, एग्जाम्पल से तुरंत हम समझ जाते हैं। जैसे इस गांव का लड़का शहर गया, ये क्या है, सबसे पहले कौन सा रूप देख रहे हैं, निर्विभक्ति रूप देख रहे हैं। निर्विभक्ति रूप का ये एक वचन है, इस गांव का एक लड़का शहर गया मतलब एक वचन है और इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो इसलिए निर्विभक्ति है। अब इसी का हम बहुवचन बनाएंगे, तो इस गांव के लड़के शहर गए, तब देख रहे हैं लड़के, लड़का का लड़के हो गया, इससे ये पता चल रहा है कि निर्विभक्ति रूप है और ये बहुवचन है लड़के से। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब इसी शब्द को हम विभक्ति के साथ देखेंगे कि एक वचन बहुवचन कैसे बनता है। ये जो लड़के बनाए हैं, इसी लड़के से लड़के का ही हम बनाएंगे बहुवचन, किसमें, जब विभक्ति लग जाएगी। देखिए कैसे, लड़के ने संस्कृत पढ़ी, लड़के ने संस्कृत पढ़ी, जब पढ़ी यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि ये निर्विभक्ति है, सॉरी ये विभक्ति लगा है और एक वचन है, निर्विभक्ति लगा है और क्या है, एक वचन है, और लड़के हैं फिर भी एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह किससे लगाकर बनेगा, तो जो निर्विभक्ति में हम बहुवचन बनाएंगे उसी में हम विभक्ति चिन्ह लगा करके उसका बहुवचन बनाएंगे। पहले हम उसका विभक्ति चिन्ह
एक वचन में होगा और उसको बहुवचन बनाने के लिए हमें ओ या यो जोड़ना पड़ेगा, ओ और यो जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, लड़के ने संस्कृत पढ़ी, इससे आपको पता चल रहा है कि ने विभक्ति चिन्ह आया है और एक वचन है। इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ओ और यो जोड़ना पड़ेगा, इसमें से कोई एक जोड़ना पड़ेगा। देखिए लड़के हैं, लड़के, अब हमको बस इतना देखना है अकारांत है इकारांत है कि उकारांत है। इकारांत है तो यो आएगा, अकारांत और उकारांत है तो यो आएगा। ठीक है, अब देखिए अकारांत है, अकारांत है तो लड़के का लड़कों हो जाएगा। लड़कों ने संस्कृत पढ़ी, एक विभक्ति के साथ आया है, सविभक्ति है और ये निर्विभक्ति है। आई होप आपके समझ में आया हो। आगे देखते हैं, जैसे हाथी पेड़ तोड़ रहा है, ये निर्विभक्ति है, इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। ठीक है, कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। अब ये हाथी और हाथी हम बताए थे, अगर पुल्लिंग और इकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका एक वचन बहुवचन सेम होगा। देखिए हाथी का बहुवचन हाथी ही होगा। कहाँ पर, जब निर्विभक्ति शब्द होगा, जब निर्विभक्ति रूप होगा। देखिए हाथी पेड़ तोड़ रहा है, हाथी पेड़ तोड़ रहे हैं, हाथी पेड़ तोड़ रहा है एक वचन है, हाथी पेड़ तोड़ रहे हैं एक बहुवचन है। अब हाथी 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 का बहुवचन हाथी ही होता है, लेकिन वाक्य से पता चलता है कि एक हाथी की बात की जा रही कि दो हाथी की, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होता, ये निर्विभक्ति रूप है। आगे देखते हैं सविभक्ति। हाथी ने पेड़ तोड़ दिया, हाथी ने पेड़ तोड़ दिया। अब इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, जब ने आ गया, ने क्या है, विभक्ति कारक चिन्ह है, क्या है, कारक चिन्ह है, तब इसका कैसे हम बहुवचन बनाएंगे। हम आपको बताए थे, जैसे हाथी से हाथियों कैसे बना, इसको तो हम इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं, किसके रूल है। देखिए हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया, हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर जब सविभक्ति निर्विभक्ति रूप था तो हाथी का बहुवचन हाथी हो रहा था, लेकिन यहाँ कारक चिन्ह होने पर हाथी का बहुवचन यहाँ पर हाथियों हो गया। इतना आप ध्यान रखिएगा, तभी आप परीक्षा में ठीक कर पाएंगे। तो आज की क्लास सबकी इक्वली सबके लिए एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सबको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, जो संज्ञा अकारांत पुल्लिंग एक वचन होती है, ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा अकारांत हो और पुल्लिंग हो और एक वचन हो, यदि वाक्य में उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ भी ए लगाया जाता है। ध्यान से देखिएगा कि जो संज्ञा अकारांत हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, यदि उनमें कोई कारक चिन्ह आया है तो उनके साथ क्या लगाया जाएगा, ए लगाया जाएगा। कैसे, देखिए लड़के ने पढ़ाई की, लड़के ने पढ़ाई की, यहाँ पर देखिए लड़के ने पढ़ाई की, इससे पता चला एक वचन है। अगर कह रहे लड़कों ने पढ़ाई की तो क्या पता चल रहा है, बहुवचन है। यहाँ पर देखिए लड़के लिखा गया है, ए आया है, लेकिन यहाँ पर जब सविभक्ति रूप निर्विभक्ति रूप था तो लड़की क्या हो जा रहा था, बहुवचन हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सविभक्ति आया, विभक्ति के साथ जब आया तो यहाँ पर लड़की क्या हो जा रहा है, एक वचन। बस यही रूल यही बताना चाह रहा है कि जब विभक्ति कारक चिन्ह आएगा तो जो पुल्लिंग अकारांत शब्द है वो हमेशा एक वचन होंगे। देखिए जैसे लड़के, यहाँ पर आप देखिए कि लड़के क्या था, बहुवचन था। यहाँ पर देखिए लड़की क्या था, बहुवचन था, कहाँ पर, निर्विभक्ति। लेकिन देखिए लड़के ने कह दिया, ने क्या हो गया, कारक विभक्ति कारक चिन्ह हो गया, तो लड़की यहाँ पर एक वचन के रूप में प्रयोग हो गया। ठीक है, जब विभक्ति कारक चिन्ह आएगा तो वहां पर एक वचन के साथ ए लगेगा, तो यहाँ लड़का एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है और ए लगा है, ए की मात्रा लगी है। लड़के ने पढ़ाई की और उसका बहुवचन होगा लड़कों ने पढ़ाई की। इतना ध्यान रखिए। जैसे अगर कोयला होता है तो कोयला का खान नहीं कहते, आप कोयले की खान कहते हैं। कोयला एक वचन है, लेकिन वहां पर विभक्ति कारक चिन्ह आ गया तो वहां पर ए आ जाएगा, एक वचन के साथ भी ए आ जाएगा। लोहा एक वचन है लेकिन विभक्ति कारक चिन्ह आ गया तो वहां लोहा एक वचन के रूप में प्रयोग तो होगा, लेकिन उसके ऊपर एक ही मात्रा लग जाएगी। जैसे लोहे की छड़ी, लोहा है, अब लोहा का छड़ी नहीं कहते, आप लोहे की छड़ी कहेंगे, एक ही लोहे की बात हो रही है, क्योंकि लोहा एक वचन है लेकिन उस पर एक ही मात्रा आएगा। तो कुल मिला जुला के जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो एक वचन ही रहेंगे। जब कब रहेंगे, जब उनके साथ कोई विभक्ति कारक चिन्ह आएगा। देखिए सोना सोने की अंगूठी आप कहते हैं, सोना जो धातु है वो एक वचन है, लेकिन अगर वहां पर आपकी विभक्ति कारक चिन्ह आ गया तो उस पर एक ही मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा सोने की अंगूठी। अब बस इतना आप इसमें समझिए कि ये कह रहा है कि
ये कह रहा है कि अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जो संज्ञा अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उनके एक वचन पर भी एक ही मात्रा लगेगी, फिर भी एक ही मात्रा लगने के बाद भी वो एक वचन में ही रहेंगे, क्योंकि ये सब कोयला, सोना, लोहा, ये सब क्या है, एक वचन है। अगर विभक्ति कारक चिन्ह आ गई तो उसके ऊपर एक ही मात्रा लगाकर हम उसको लिखेंगे। आई होप आपके समझ में आया हो। ये तो थे रूल। अब हम रूल के अलावा महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं कि इसके अलावा भी कौन सा एक वचन होता है, कौन सा बहुवचन। देखिए, वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत कंफ्यूज भी करते हैं, तो थोड़ा केयरफुली होकर आप आज की इस क्लास को आप देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, और याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बातें। अब महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? तो कुछ संज्ञाओं के साथ गढ़, वृंद, जैसे यहाँ पर तो रूल थे कि इसमें ए आएगा, वो आएगा, अकरांत है, उकरांत है, तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कुछ संज्ञाओं के साथ गढ़, वृंद, लोग, जन प्रत्यय लगाकर, ये क्या है, गढ़, वृंद, लोग, जन क्या है, प्रत्यय है, इतना ध्यान रखिएगा। प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय हम आगे बताएंगे, यहाँ पर बस इतना समझिएगा कि ये प्रत्यय है। प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाते हैं, लेकिन ओ और यू का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? अभी एग्जाम्पल समझिए। जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें ना हम ओ लगाएंगे ना ए लगाएंगे, लेकिन उसमें प्रत्यय जोड़कर उसका बहुवचन बनाएंगे। प्रत्यय कौन कौन सा जुड़ेगा? तो गढ़, वृंद, लोग और जन, ये चार प्रत्यय जुड़ करके उस शब्द का बहुवचन बनाएंगे। उसमें यू और यो, ओ और यू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो गलत हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी प्रत्यय लगा करके उसका बहुवचन बनाया गया होगा। देखिए, जैसे बालकगढ़, शिक्षकगढ़, आप ऐसे नहीं कह सकते बालकगढ़ो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गलत हो जाएगा। उसमें ओ और यू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बालकगढ़ अपने आप में ही बहुवचन है। उसके बाद शिक्षकगढ़, शिक्षकगढ़ भी शिक्षकगढ़ो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शिक्षकगढ़ अपने आप में बहुवचन है। भक्तगढ़, विद्यार्थीगढ़, पाठकगढ़, व्यापारीगढ़, गुरुजन, जन लगा करके। अब गुरुजनों नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? गुरुजनों कहीं लिखा होगा तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि गुरुजन अपने आप में बहुवचन है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। देखिए, भक्तजन, स्त्रीजन, मित्रजन, मित्रगढ़, ठीक है, मित्रजनों या मित्रगढ़ों नहीं कह सकते। अमीर लोग, अमीर लोगों नहीं कह सकते, क्योंकि अमीर लोग से ही पता चल रहा है, एक लोग की नहीं, बहुत सारे लोग की बात की जा रही है। गरीब लोग, नेता लोग, नारी वृंद, अब नारी वृंदो नहीं कह सकते, नारी वृंद, ठीक है, प्राणी वृंद, ये सब क्या है, अपने आप में बहुवचन है। इनमें आप यू और ओ लगा करके ओ और यू लगा करके आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते। अगर ऐसा आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर कह दें मित्रजनों, तब गलत हो जाएगा। मित्रजन अपने आप में बहुवचन है। जैसे कहते हैं नेता लोगों, तो नेता लोग अपने आप में बहुवचन है, नेता लोगों नहीं लिखेंगे। आई होप इतना एग्जाम्पल के बाद तो आप समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, एग्जाम्पल है, शिक्षक गणों को विद्यालय समय पर आना चाहिए, या इसमें से आप बताएंगे कौन सा सही है, पहला सही है कि दूसरा? पहला है शिक्षक गणों को विद्यालय समय पर आना चाहिए, दूसरा है शिक्षक गणों को विद्यालय समय पर शिक्षक गण को विद्यालय समय पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है शिक्षक गणों, इसी से पता चल रहा है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अपने आप में शिक्षक गण खुद ही अपने आप में बहुवचन है, उसमें गणो ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। ओ की मात्रा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। बस इतना सा छोटा सा उसमें मिस्टेक दे देगा और उसी में पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इस शब्द को आपको याद रखना होगा कि कौन से शब्द हैं जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो देखिए, पहला है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र और कान। ये सब क्या है? अपने आप में बहुवचन है। इनका एक वचन नहीं होता और ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर बहुवचन है, इसका एक वचन तो होता नहीं और बहुवचन इसका आप हस्ताक्षरों करके बना नहीं सकते। तो हस्ताक्षर अपने आप में बहुवचन है, ये हमेशा बहुवचन ही होता है, यह एक वचन नहीं होता। प्राण हमेशा बहुवचन होता है,
दर्शन हमेशा बहुवचन होता है, होश हमेशा बहुवचन होता है, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर और नेत्र बहुवचन होते हैं। ठीक है, और कान भी बहुवचन होता है क्योंकि एक नहीं होता, बाल एक नहीं होते, रोंगटे एक नहीं होते, इसलिए अपने आप में आंसू एक नहीं होता, इसलिए अपने आप में सब क्या है, बहुवचन है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। दूसरा पॉइंट पढ़े कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन होता है। तो ये शब्द हम जितने थे हम आपको बताए। अब देख लेते हैं कि कौन से शब्द हैं जिसका बहुवचन नहीं होता, बस वो एक ही वचन में होते हैं। तो पहला है जनता। जनता का प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा, बहुवचन में नहीं होगा। भीड़, प्रजा, पुलिस, संसद, वर्षा, धात, अधातु। धात और अधात में देखिए सोना, चांदी, कोयला, तांबा है। सोना, चांदी, कोयला, तांबा ये अपने आप में एक वचन है, इनका बहुवचन नहीं होता। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जनता परेशान हो रही है। जनता परेशान हो रहे हैं नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग एक वचन में होता है, तो आप कहेंगे जनता परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट है आदरणीय महापुरुषों, उच्च पदाधिकारियों का सदैव बहुवचन होता है। इनको हमेशा बहुवचन में लिखते हैं, एक वचन में नहीं लिखते। कैसे नहीं लिखते? जैसे अगर आप कहेंगे कि आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, आप ऐसे नहीं कहते प्रधानमंत्री आया है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो बहुवचन में उनका प्रयोग होता है, क्योंकि वो आदरणीय सम्मानीय है। जो आदरणीय हमारे होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, सम्मान्य जन होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनको हम उनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं, एक वचन में नहीं करते। एक वचन में करेंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। जैसे अभी कहते हैं कि पापा आया है, तो उनका अपमान हो जाएगा। हम कहेंगे पापा आए हैं, दादाजी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, राष्ट्रपति जी आए हैं। ठीक है, उच्च पदाधिकारी भाई अधिकारी हमसे जो बड़े हैं, सम्मानी है, आदरणीय है, उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, उनका एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। जैसे अनेक। अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेक का अनेकों नहीं होता है। अगर कहीं भी अनेकों लिखा गया है तो गलत है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, तो अनेकों यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मैंने तुम्हें अनेक बार समझाया, अनेक बार समझाया। यहाँ पर अनेक राइट है, अनेकों गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं और लास्ट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर आप देखते होंगे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके हम बहुवचन बनाते हैं एक वचन से। देखिए है लिखा गया है, अगर यहाँ बिंदी नहीं तो एक वचन है, और है लिख करके यहाँ बिंदी दे दी है तो क्या हो गया, ये बहुवचन बन गया। ये क्या बन गया, बहुवचन। ठीक है, जैसे रहा है, यहाँ पर कोई बिंदी नहीं है पे तो ये एक वचन है, और रहे हैं, यहाँ पर है पर बिंदी है तो क्या हो गया, बहुवचन है। रही है तो एक वचन है, यहाँ पर रही है, दोनों पर अगर बिंदी हो गया तो लिखने का यही शुद्ध है तरीका, यही शुद्ध है, यही शुद्ध शब्द है लिखने में, जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं बहुत। और यही इसमें छोटी छोटी चीजें कोई ध्यान नहीं देता और यहीं पर मिस्टेक करते हैं। देखिए रही है क्या है, बहुवचन है। आई होप आपके समझ में आया हो। ये था नंबर। नंबर किसमें हम पढ़ रहे थे, तो विकारी शब्द में पढ़ रहे थे। संज्ञा, संज्ञा का वचन पढ़े, लिंग पढ़े और उसी का नंबर। नंबर की एक क्लास हम ले चुके थे, नंबर मतलब वचन, वचन की एक क्लास हम ले चुके थे, वचन का एक दूसरा क्लास था। वचन की एक क्लास में हम पढ़े थे एक वचन से बहुवचन के बनाने के नियम में पहला था निर्विभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप को कल की क्लास में पढ़े थे। आज पढ़े थे सविभक्ति रूप, जिसके साथ विभक्ति कारक चिन्ह आए तो उसका बहुवचन हम कैसे बनाते हैं। तो हम पढ़े कुछ रूल और हम पढ़े कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसको हमें याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाएंगे, कौन कौन से शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं और कौन कौन से शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। और है, रहा है, रही है, जो बिंदी, बस मात्र बिंदी से ही पता चल जाता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। आई होप आपके समझ में आया हो। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।